सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। पहली बात तो एक चीज समझो, लाइफ तो सेट होने नहीं वाली तुम्हारी। एंड सेकंड थिंग इज, प्रोग्रामिंग करते टाइम जब तुम जस्ट स्टार्ट कर रहे हो ना, तो सोचना कैसे है वो चीज देखो। क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लर्न नथिंग। कुछ भी याद नहीं करना है। आई वोंट से लर्न नथिंग, इट्स मेमोराइजिंग नथिंग। कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है, समझना है कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। उसके बाद यू आर सपोज टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो एक, मान लो ये टू डू लिस्ट ये मैंने बनाई है, ठीक है, ये डेस्कटॉप पे रहती है पूरा दिन और मैं कुछ भी काम करता रहूं तो ये हटती नहीं है यहाँ से, मुझे बार बार याद दिलाती रहती है कि मुझे कुछ काम क्या करना है। अगर इस टू डू लिस्ट का लिंक चाहिए मैं दे दूंगा बाद में, प्रॉपर बन जाए एक बार। तो बेसिकली सॉल्व सम प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, जब भी तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो उनके सॉल्यूशन जो है अवेलेबल होने चाहिए, तब उनको सॉल्व करो। कोई नई प्रॉब्लम्स मत ढूंढो कि नई प्रॉब्लम ढूंढूंगा एंड सॉल्व करूंगा। जो ऑलरेडी सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं उनको ही सॉल्व करो स्टार्टिंग में। इससे क्या होगा, तुम्हें थॉट प्रोसेस समझ आएगा कि जब कोई भी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तुम, तो दूसरे बंदे ने कैसे सॉल्व किया है और तुम कैसे सॉल्व कर रहे हो। अब उन दोनों को कंपैरिजन करोगे तो तुम्हें उनके जैसा सोचने का मौका मिलेगा। क्योंकि अगर तुम एक नई प्रॉब्लम लेके बैठ गए तो तुम कभी सोचना सीख ही नहीं सकते। तुम्हें पहले दूसरों को कॉपी करना पड़ेगा कि वो कैसे सोचते हैं। तो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम जब तुम सॉल्व करोगे उसके बाद यू कैन मूव ऑन टू न्यू प्रॉब्लम्स और न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और जैसे भी तुम अपग्रेड करना चाहते हो खुद को आगे, डीएसए करके, वेब डेव करके, जो भी करके अपग्रेड करना चाहते हो उसके बाद। बट फर्स्ट स्टार्ट विद सॉल्विंग एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स एंड ऑल सेट।